हेलो एवरीबॉडी, मैं वापस से एक महीने बाद आ चुकी हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंडे में कैसे एनालिसिस करने हैं, किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होगी, कैसे प्लान करना है, किस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, बजट के क्या इम्पैक्ट है निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में, इन तीनों में कैसे सेंटिमेंट बन रहे। साथ ही हम ये भी इसमें बात करेंगे कि अभी साल भर का क्या इसका मार्केट का एक रैली रह सकता है, ग्लोबली कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे मार्केट पे। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ही देखना, तभी जाके आपको सारे पॉइंट्स के बारे में पता चलेंगे। ऐसा ना हो कि कोई मैं इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताऊं और वो आपसे मिस हो जाए। तो कल के लिए कैसे प्लान करना है मंडे के लिए, सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में, क्योंकि मैं एक महीने के बाद यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे जो चैनल है उस पर स्ट्राइक आ गया था। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया या स्टॉक मार्केट हो गया, यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप ऐसे कुछ वीडियो डालते हो तो क्योंकि आप सही बोलते हो, लेकिन आप सही बोलते हो तो आपको एकदम सही सही जब आप बोलने लगते हो तो यूट्यूब वाले आपके चैनल को बैन कर देते हैं या फिर कुछ ना कुछ आपके रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं आपके चैनल पे। तो इसीलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे जितने भी एनालिसिस करे हैं सारे के सारे ऑलमोस्ट यहाँ पे 90% सच हुए हैं, जो भी मैंने एनालिसिस करे, जो भी मैंने प्रेडिक्शंस करे हैं। बट क्योंकि मेरा लास्ट ईयर दिसंबर के बाद से मेरे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि स्ट्राइक आ गया था। तो अब मैं मंडे के लिए फरवरी मंथ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखो, आज 1 फरवरी है, कल 2 फरवरी, कल मंडे है और आज बजट भी आ गया। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हुई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप निवेश करना चाहते हो तो एक अच्छा मौका है। इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें रैली अच्छा खासा आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। और निफ्टी के लिए हम बात करते हैं कि निफ्टी की रैली कैसे हो सकती है। देखो, लगभग एक महीना में निफ्टी ने जो भी हाई लगाया था उसके बाद वो नीचे की तरफ करेक्ट करने आया है। अगर देखा जाए तो ये आपका 26,340 के आसपास का यहाँ पर एक हाई बना हुआ था और अभी वो 24,555। तो 26 और मतलब मुश्किल से आप मान के चलो 2000 की रैली का आपको यहाँ पर एक लमसम आपको 2000 के आसपास का गिरावट आपको निफ्टी में पूरे 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको देखने को मिला है। दिसंबर से और जनवरी की बात करें तो 2 महीने में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो क्या मार्केट में और फॉल आ सकता है? तो डेफिनेटली यहाँ पर देखने से लग रहा है कि मार्केट में फॉल आ सकता है। बट अभी क्या है कि ऑलरेडी इतना अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। 2000 के आसपास की पॉइंट की रैली यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर फॉल हुई है। तो यहाँ से कि ऊपर की तरफ यहाँ पर एक चांस हो सकता है कि अब ऊपर तरफ रैली बनाए। अब देखो, अभी मार्केट है असमंजस में। मार्केट असमंजस में क्यों है? 24,555 की यहाँ पर एक लो लगाया है, क्लोज हुआ है तो इसने लो यही लगाया है 24,555 का। अब क्या है कि 24,555 जो है वो एक यहाँ के जो लो है, आप देखो यहाँ मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट मिला है निफ्टी में, ठीक है। बट क्योंकि इतना अच्छा खासा करेक्ट नीचे हो चुका है, अब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए रैली बना सकती है। अब ये भी हो सकता है एक पॉइंट यहाँ पर एक क्वेश्चंस भी बन के आता है, क्या अब मार्केट यहाँ से गिरेगा? तो देखो, अभी इस सेंटीमेंट के हिसाब से तो यहाँ गिरने का चांस नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी गिर चुका है। 2000 पॉइंट की रैली हो चुकी है। अब यहाँ से उठने का एक चांस यहाँ से लग रहा है। सेकेंडली, क्या मार्केट उठने के बाद गिर सकता है? तो वो नेक्स्ट कैंडल से पता लगेगा। थर्डली, कि क्या ये एक डिप समझे? तो बिल्कुल आप इसको डिप भी समझ सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर जब जब डिप आया है तब तब मार्केट ने उछाल ऊपर की तरफ मारा है। आप देखोगे कि मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट पर सस्टेन करके नीचे की तरफ ट्रेड बनाता तो हो सकता है मार्केट यहाँ से करेक्ट होता। बट अब आपको एक हफ्ते और देखना पड़ेगा, क्या मार्केट यहाँ से ऊपर तरफ और उठ रहा है। यानी मान के चलिए कि अभी जो है 24,555 की रैली जो लो लगाई है इसको और नीचे तोड़ता है, फिर एक आध दिन ऊपर नीचे होता है, कंसोलिडेशन टाइम जोन यहाँ पर बिताता है, तब जाके यहाँ से एक नीचे की तरफ का मूवमेंट हम देख सकते हैं। वो भी हमें 4-5 दिन वेट करना पड़ेगा, कम से कम 4 से 5 दिन। मतलब ये हफ्ता आपको जो नेक्स्ट कल से जो आ रहा है हफ्ता, ये हफ्ता पूरा वेट करना पड़ेगा कि मार्केट की रैली जा कहाँ रही है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड बना रहा है, तब जाके हम एक बड़ा फॉल की उम्मीद कर सकते हैं। अभी आपको देखो कल के लिए आपको कैसे प्लान करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ फिबोनाची यहाँ पे लगा दिया है। अच्छा, फिबोनाची से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि बजट आ चुका है तो बजट में देखो बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल होगा, आप ट्रेडिंग ना करो तो बेस्ट है। मैं इसका एक रीज़न बताती हूँ। यहाँ पर अगर आप मंथली कैंडल लोगे, मंथली भी नहीं तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पाइक आया था और वो ये था, ये देखो, ये जो इतनी बड़ी कैंडल आप रेड वाला देख रहे हो, ये आपका 3 जून की बात है। इस दिन बजट की बातें हुई थी, उस दिन बजट आया था, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि 3 जून को बजट आया था या 2 जून को आया था, लेकिन ये इतना बड़ा वॉलेटाइल हुआ था, मार्केट इतना बड़ा नीचे की तरफ करेक्ट किया था, इतना डीप आया था और उसके बाद एकदम शार्पली ऊपर की तरफ उठा है। तो इस तरीके से भी वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट। तो आप इसमें ना ही कुछ करो तो अच्छा है। तो बट फिर भी कुछ इंट्राडे में लोग करते हैं, तो उनके लिए यही रहेगा कि आप थोड़ा उसको वॉच करते रहें और उसके बाद ही जो है अपना
ट्रेड को क्लोज करें और ओपन करें। नाउ ये 15 मिनट का चार्ट है। मैंने यहाँ पर ऊपर के लिए फिबोनाची इसलिए ड्रॉ किया है बिकॉज अभी क्या है कि मार्केट की रैली जो है पॉजिटिव मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2000 के आसपास पॉइंट का करेक्शंस नीचे की तरफ हो चुका है। आपको क्या करना है, पहले आधे घंटे तक मार्केट खुलने के बाद आधे घंटे तक आपको वेट करना है। हाफ एन आवर के आसपास आप देखेंगे कि अगर मार्केट में यहाँ तक का लेवल आ गया 25,100 के आसपास, अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है 25,100, क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये क्रूशियल सपोर्ट भी था, क्रूशियल आपका रेसिस्टेंस भी था। 25,100 के आसपास अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है और सस्टेन करके ऊपर की तरफ और 5-10 पॉइंट ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, यहाँ से आप बाई के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ से एक अच्छा खासा आपको रैली देखने को मिल सकता है। सेकेंडली, जब 25,100 को यहाँ पर क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट आपका 25,120 के आसपास आएगा, फिर 150 के आसपास आएगा। लास्टली मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर 25,425 का मैंने एक हाई लगाया है। वाई? क्योंकि देखो, मुझे नहीं लगता है कि 25,100 के बाद 400 का रैली आ सकता है, बट मैं इसको कंफर्म नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं इसको कंफर्म भी बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि कल बजट का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आपको नहीं पता कि 25,100 के 25,100 और उसके 105 के ऊपर या 110 के ऊपर के आसपास के बीच में अगर ट्रेड लाइन में जोन में बना हुआ है और मार्केट वहाँ से मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो देखना एकदम से स्पाइक मारेगा और हो सकता है 25,425 को भी क्रॉस करके एक ऊपर हाई लगाए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ टिकेगा, वहाँ से वापस से स्पाइक मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है और फिर वो हो सकता है कि आपका नीचे की तरफ आके एक वॉलेटाइल जोन कल मंडे में रह सकता है। मैं वॉलेटाइल जोन का आपको बता देती हूँ। हाई क्या रहेगा 25,425 और नीचे का लो रहेगा जो कि इसी डे का लो था, और डे लो क्या था हमारा 24,770 के आसपास। तो आप ये देख लो कि ये वाला जो है, मैं आपको जोन यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये आपका जोन रहेगा 24,770 के आसपास का लो रहेगा और 25,425 का आपका हाई रहेगा। इसी जोन में मार्केट कैसे भी करके स्पाइक मार सकता है, ऊपर जाएगा, एकदम से नीचे जाएगा, फिर एकदम से ऊपर जाएगा, फिर एकदम से नीचे जाएगा। तो क्योंकि मार्केट में बजट का इम्पैक्ट पड़ने वाला है स्टॉक मार्केट में और खासकर निफ्टी में, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना। अगर कल आप ट्रेड ना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, बट अगर आप लेते हो तो 5-10 मिनट से ज़्यादा आप मार्केट में स्टे ना करें, क्योंकि हो सकता है आप पुट में बाय करोगे, मार्केट रैली नीचे आएगी और एकदम से हो सकता है कि वो एकदम से ऊपर चला जाए, तो आपका पुट का तो पैसा खत्म। और अगर आप कॉल में बाय करते हो तो हो सकता है मार्केट एकदम से डिप आ जाए तो आपका कॉल का पैसा खत्म। तो ये 2-4 दिन थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है। होप आपको निफ्टी का समझ में आ गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आपने कैसे प्लान करना है। तो देखो, बैंक निफ्टी की अगर चार्ट की बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, अभी 2 महीने से करेक्शन ही आ रहा है। ये डे कैंडल है और डे कैंडल की बात करते इतना बड़ा एक रेड कैंडल बना है। दूसरा, अभी आपको बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी ऐसा कुछ भी जोन उसने ब्रेक डाउन नहीं किया है। मैं ये वाले की बात कर रही हूँ। इसका एक मेजर अगर देखा जाए सपोर्ट लेवल था तो आपका 58,700 के आसपास का था, जो कि उसने एक ब्रेकडाउन करा है। ब्रेकडाउन करके उसने ये लो लगाया। अब देखो, लास्ट लो, एक तो लो ये है और एक लो आपको यहाँ दिख जाएगा। एक लो आपने यहाँ देख लिया, ये इसका एक लो ये रहा, और एक लो आपका 57,766 का रहा है। अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर 15 मिनट का एक कैंडल चार्ट बना लेती हूँ। 15 मिनट में आपको अच्छे से क्लियर होगा कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी अभी कल के दिन बैंक निफ्टी भी वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि पीएसयू बैंक से रिलेटेड जो सरकारी बैंक के हैं या जो प्राइवेट बैंकिंग है, इसमें कल हलचल हो सकती है। बजट का आपको यहाँ पर असर देखने को भी मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको हाफ एन आवर तक तो कुछ नहीं करना और ट्राई करो कि 10 बजे के बाद ट्रेड करो। 10 बजे के बाद मार्केट में एक सेंटीमेंट थोड़ा स्थिरता का आता है, थोड़ा सा रुकता है मार्केट। उस बीच में आप क्या कर सकते हैं कि मैं आपको एक जोन बताती हूँ जिस जोन के बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं और उसके बियॉन्ड ना जाए तो अच्छा है। सबसे पहले कि इसी जो फ्राइडे का आपका हाई है 59,843 का, ये आपका हाई रहेगा। इसके ही अंदर ही आपको प्लान करना है। इसके ऊपर जाता है तो कहाँ तक जाएगा आपको नहीं पता है, और वहाँ तक का मैं टारगेट भी नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि बजट का इम्पैक्ट पड़ेगा और ये पूरा हफ्ता पड़ सकता है। लो क्या करना है आपको, लो ये लगाना 58,256। अगर ट्रेडिंग करना है तो आप इस बीच कर सकते हो। देखो, अगर मार्केट इसी बीच में खुल गया 5-10-15 मिनट के लिए, एक आध घंटे के लिए ऊपर जा सकता है। आपको क्या करना, आप ऊपर के लिए टारगेट ही लगाना है तो आप यहां तक का लगा सकते हो। यानी पिछले फ्राइडे के कैंडल के हाई का आप लगा सकते हो
43 का आप हाई लगा लो, वहाँ तक ले सकते हो सकता है इसके और ऊपर भी थोड़ा सा चला जाए तो आपको एक यहाँ पे टारगेट हिट हो सकता है कॉल साइड में। सिमिलरली अगर मार्केट यहीं पे कहीं खुल जाता है, मतलब इसके हाई के आसपास खुल जाता है, तो डेफिनेटली वो डिप लेने नीचे आएगा, तो आप एक पुट में बाय कर सकते हैं और फिर वो हो सकता है। और आप क्या करोगे, पुट में अगर आप बाय करते हो, अगर इसके हाई के पास खुलता है मार्केट तो पुट में आप बाय कर सकते हो, फिर इस कैंडल के लो का ही आप टारगेट लगाना। और लो क्या रहेगा, 58,256 का ये लो आप लगा दोगे और ये लो लगाने के बाद आपका टारगेट हिट हो जाएगा। इसके बाद आप या तो बीच में आप देख लो कि इस बीच में आपको 10-15 पॉइंट, 20-25 पॉइंट के आसपास का आपको रैली लेना है, तो आप ऐसे टारगेट लगा सकते हैं। नहीं तो एक चीज़ और मैं बताती हूँ, आप फिबोनाची लगाइए, जैसे मैंने आप यहाँ लगाया, आप ये कॉपी भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक ये आप रेसिस्टेंस लगा लो, एक ये आप अपना सपोर्ट लगा लो, इसके बीच में आप अपना स्ट्रैटेजी लगा लो, फिबोनाची लगाओ या जो लगाना हो आप लगाओ, जो आपको सूट करता हो, जिसमें आपको लगता है कि इसमें मेरा कंफर्टेबल, आप वो लगाओ, लेकिन हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो। फिबोनाची लगा के ये आप 10 मिनट के कैंडल पे, 15 मिनट के कैंडल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाओ। और इस बीच में देखो, ये जो आप देखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में भी 400 पॉइंट का रैली बन रहा है। इस 400 पॉइंट में आप 100 पॉइंट ले लो, 50 पॉइंट ले लो, कल के दिन आपको ये सारे जो वॉलेटाइल की वजह से आपको ये पॉइंट्स मिल भी सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर प्लान कर सकते हो। बाकी बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ यहाँ पर सेंटीमेंट है नहीं। हाँ, मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, बहुत हलचल हो सकती है, तो आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के यहाँ पर वर्क कर सकते हो मंडे वाले दिन। आइए एक बार हम यहाँ पर सेंसेक्स में भी बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स का कैसा रह सकता है प्लान और मंडे में वो कैसे रैली करेगा। सेंसेक्स ने ऑलरेडी अपने हाई से काफ़ी अच्छा लो बना चुका है। जो एक सपोर्ट की हम बात कर रहे थे 80,119 की, वो ऑलरेडी यहाँ पर क्रॉस कर चुका है। इवन उसके नीचे भी आया है और उसने 79,923 का लो लगाया। ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा लो है, तो कल मार्केट में एक आपको स्पाइक ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। आपको क्या करना है, 2 जोन बनाऊंगी मैं यहाँ पे। 2 जोन बनाने से आपको क्या रहेगा, उस जोन के बीच में ही आप ट्रेड करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। 15 मिनट का चार्ट आप यहाँ पर लगा लेंगे एंड देन आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगी और यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हम कैसे यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले फ्राइडे का लो क्या रहेगा, ये रहेगा आपका फ्राइडे का लो मेरा यहाँ पर लगा हुआ है 79,000। मैं ऐसे समझा देती हूँ। तो देखो, सबसे पहले आप ये लगाएंगे लो, यानी कि सपोर्ट आपका रहेगा 79,923 का। हाई क्या लगाएंगे आप, 82,711 का। अब आपको क्या करना है, अब हाफ एन आवर का अगर बीच में आप ट्रेड करो तो 10 बजे के बाद ही आप ट्रेड करो, 11 बजे के आसपास ट्रेड करो, तो मार्केट थोड़ा सा स्थिर रह जाता है, थोड़ा सा वहाँ पे कम वॉलेटाइल होता है। तो उस बीच में आप क्या कर सकते हो कि आप एक ये हाई लगा लो, एक ये लो लगाओ, इस बीच में आप अपना 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट का रैली लगा सकते हो। सपोज मार्केट हाई की तरफ ही खुल गया तो डेफिनेटली डिप लेने आ सकता है मार्केट। जब भी वो डिप लेने आएगा तो आप क्या करेंगे, इस कैंडल का लो, या तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, रिस्की है, तो आप यहाँ का लो लगा सकते हो 80,581 का लो लगा लो, यानी पुट में कोई चीज़ बाय करो, 80,581 का लो लगा लो और यहाँ टारगेट आपको हिट होता है, वहाँ से निकल जाओ। नहीं भी हिट होता, आसपास आ गया तो आप निकल जाओ। बट अगर आपको लगता है थोड़ा और रिस्क लेना है तो आप ये वाले कैंडल का लो लगा लो, 79,923 का आप लो लगाओ और फिर उसके बाद यहाँ तक आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसके आसपास में भी आप क्लोज कर सकते हो। व्हाट इफ मार्केट इसी के बीच में मार्केट खुल जाता है, तो अगर देखो मार्केट लो के साइड खुल जाता तो जाहिर सी बात है कि ऊपर की तरफ एक बार ऊपर की तरफ जरूर आएगा मार्केट, और दिन भर में अप्स एंड डाउन होता रहता है। 15 मिनट के चार्ट देखो या 5 मिनट के चार्ट देखो, तो आप यहाँ से एक कॉल साइड में प्लान कर सकते हैं। और फिर आप इसका हाई क्या लगाएंगे, बेसिकली आपको टारगेट क्या लगाना है, इस कैंडल के हाई का टारगेट आप लगा सकते हो। इसके आसपास जब भी ये कैंडल इसके आसपास पहुंचा, आपका टारगेट हिट, आप वहां से निकल जाओ। हो सकता है कि कल मार्केट इसको भी क्रॉस करके और ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाए, बट वॉलेटाइल, यानी मार्केट एकदम से ऊपर जाएगा, एकदम से नीचे गिरेगा, फिर एकदम से ऊपर जाएगा, फिर एकदम से गिरेगा। तो इस तरीके का जो सेंटीमेंट है, आपका दिमाग सेट नहीं हो पाएगा, आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट है कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी में अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करें। आप टारगेट लगाओ 100 पॉइंट का, क्योंकि वोलेटाइल कल ज़्यादा हो सकता है, तो आप जब बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा है तो 100 पॉइंट का लगाओ। लेकिन अगर आप छोटे ट्रेडर हो, आपको नहीं आता है, आप बहुत सीख रहे हो, तो आप 20 पॉइंट 25 पॉइंट का टारगेट लगाओ, कॉल में भी लगाओ, पुट में भी लगाओ। सिमिलरली उसके नीचे एसएल लगाओ, यानी कि अगर आप 100 पॉइंट का टारगेट लेते हो तो हमेशा 50 पॉइंट का एसएल लगाओ। 100 रुपये का आपने कॉल लिया, आप 50 रुपये का आप एसएल लगाओगे, 50 रुपये होते ही एसएल हिट हो जाएगा और 50 रुपये का ही टारगेट लगा दो। तो इस तरीके से आप अपना
रेशियो बना के चल सकते हो कि मुझे लॉस कितना करना है, मुझे प्रॉफिट कितना करना है। ठीक है, बाकी मैं वापस आ चुकी हूँ, मैंने वापस से अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया है बनाना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मेरे चैनल पे वापस आ गई हो, मैं डेली एनालिसिस यहाँ पर डालूंगी एंड होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और पूरा देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों पर बात कर रही हूँ। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि वीडियो को पूरा देखें, किसी एक पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उसको भी इस वीडियो से उसको हेल्प मिले और एनालिसिस करके ही वो ट्रेडिंग करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल। थैंक यू।